उठ रहा है कि एक बार उसे बस थोड़ी सी फ्रीडम दे दो, उसे बस उसकी सिक्योरिटी हटा दो और काम हमारा है। उसको बाहर निकालेंगे। जो जय फिलिस्तीन का नारा उसने अपने मुंह पे लगाया ना, वो के पिछवाड़े पे लगा के छोड़वाएंगे, क्योंकि पिछवाड़े पे निकलवाएंगे वही फिलिस्तीन का नारा। बस भारत की जय। भारत को अपना पिता तो मान ले, माता नहीं मानता पिता तो मान ले, भारत की जय बोल दे। जय श्री राम भी नहीं बुलवा रहे। वो तो चाहता है ये जिन्ना की सोच रखता है वो तो, और हम इस देश में एक और जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे। वो चाहता है जिन्ना बन जाऊंगा मैं, आगे जाके प्रधानमंत्री बन जाऊंगा मैं। हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हमारे देश के अंदर किसी और देश के नारे लगे हैं, हमारे बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। जो उन्होंने तलवार के डर से सलवार पहनी है ना, उन्हें दोबारा से अपने नाम का पजामा पहना देंगे, दोबारा से तिलक लगवा देंगे, दोबारा से जनेऊ पहना देंगे। 15 मिनट के लिए भागलपुर में हमारे बिहार में ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी, और गंगा मैया की कसम उस गंगा नदी में ना एक भी लाश हिंदू की नहीं मिली थी। जो उनका पुतला जलाते हैं, बिल्कुल पुतला नहीं जलाना चाहिए। 200, 250, 5000 आदमी मिलते हैं, पुतला बिल्कुल मत जलाए। जाइए जाके उस आदमी को जलाइए। दोबारा भारत का विरुद्ध कभी आपको आदमी को जला देंगी। हाँ, तो वो जो देश के विरुद्ध जाएगा उसको मारने का ठेका हम देश के वासी लेंगे। इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, और इस देश से इनको डर लगता है। तो वैसे लोगों को आप क्यों जीवित रखना चाहते हैं? आप भी उनके समर्थक है क्या? जीवित क्यों रखना है आपको उनको? क्या ऐसे हो सकते हैं ये हमारे देश के नागरिक? इस भारत में स्त्रियों को सर्वमान्य रखा गया है, और फिलीपींस में इन्हीं स्त्रियों के साथ बलात्कार होता था। इन्हीं स्त्रियों को नग्न करके सड़कों पे घुमाया जाता था, खून से सड़कें लाल कर दी जाती थी। इनको याद नहीं? हिंदू राष्ट्र, बाकी कास्ट क्या करेंगे? बाकी क्या है? हिंदू राष्ट्र कैसे है बता दो। सबको रहे ना, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हिंदू राष्ट्र है, था, रहेगा, अभी भी बोल रहे हैं जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। सिख हमारे देश में पूजनीय थे, हैं, रहेंगे। सिख में हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें या गुरु तेग बहादुर की बात करें, जिन्होंने अपना सर कटवा लिया कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए कि आप अपना धर्म परिवर्तन ना करें। आपको लगता है कि कभी हिंदू सिख के विरुद्ध जाएंगे? सिख हमारे देश में गुरु गोविंद सिंह को पूजने वाले हैं, और ये बात मत भूलिए, वो 84 का इतिहास इस देश का सिख कभी नहीं भूल सकता। देखिए, प्रोटेस्ट से हम आ रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाई, और धरना प्रदर्शन से कुछ लोग वापस आते हुए मुझे मिले, तो मैंने सोचा इनसे बात करूं, एनर्जी लेवल क्या है और कितना रोष है आपके अंदर। भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा इतना उठ रहा है कि एक बार उसे बस थोड़ी सी फ्रीडम दे दो, उसे बस उसकी सिक्योरिटी हटा दो और काम हमारा है। अच्छा, इतना हमारे अंदर है। क्या करोगे? ये तो बस पूछो मत। जहाँ बैठा होगा वहाँ से बाहर निकाल के उससे जय श्री राम, जय हिंदू के नारे लगवाएंगे। नहीं लगाएगा, हम लगवाएंगे। कच्चे कच्चे भागता दिखेगा, कच्चे कच्चे भागता नहीं दिखेगा। भागेंगे। कहते हैं बराबर दे का हक है इस देश पे, बराबर का हक है। चलो, जय भारत माता की क्यों नहीं बोलता? सेक्युलर देश है इसलिए। मेरी बात सुन भाई, सबसे पहली बात तो अगर हमें 5 मिनट की भी आज़ादी दे दी जाए ना, उसको बाहर निकालेंगे। जो जय फिलिस्तीन का नारा उसने अपने मुंह पे लगाया ना, वो के पिछवाड़े पे लगा के छोड़वाएंगे, क्योंकि पिछवाड़े पे निकलवाएंगे वही फिलिस्तीन का नारा। अपने अंदर इतनी हिम्मत हम रखते हैं। भारत की संसद है, भारत का देश है, तो भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? चल भारत माता की जय मत बोल, भारत की जय बोल दे। बस भारत की जय। भारत को अपना पिता तो मान ले, माता नहीं मानता पिता तो मान ले, भारत की जय बोल दे। जय श्री राम भी नहीं बुलवा रहे। आपको लगता है दोगलापन है? क्योंकि कहते हैं जय बोलना इस्लाम के विरुद्ध है, इसलिए भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन फिलिस्तीन के पहले जय लगा दिया उन्होंने। दोगलापन दिखाया है। बिल्कुल दोगलापन है यार। वो तो चाहता है ये जिन्ना की सोच रखता है वो तो, और हम इस देश में एक और जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे। वो चाहता है जिन्ना बन जाऊंगा मैं, आगे जाके प्रधानमंत्री बन जाऊंगा मैं, चुनाव लड़ लूंगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम तो यही चाहते हैं भारत सरकार उसकी विशेष सदस्यता भंग कर दे। एक तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार रोक दिया जाए। चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। चुनाव लड़ने का ऐसे आदमी को अधिकार ही नहीं देना चाहिए। संसद भवन एक हमारा मंदिर है, जहाँ पे हमारे संविधान के कानून लिखे जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, इस देश के राष्ट्र की नीति रीतियाँ चलती है, सब कुछ होता है। उस मंदिर में खड़ा रह करके जय फिलिस्तीन का नारा लगाएगा, हम बर्दाश्त थोड़ी कर लेंगे भाई। और हिंदुस्तान का ये बताओ, ओवैसी के विरोध प्रदर्शन में ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बातें क्यों? हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हमारे देश के अंदर किसी और देश के नारे लगे हैं, हमारे बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। अच्छा, हाँ जी। तो हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब? हिंदू राष्ट्र से सिंपल सा मतलब है, जिस देश से तुम उपजाओ, जिस देश से उगा हुआ तुम अनाज खा रहे हो, जिस देश की माटी का तुम पानी पी रहे हो, तुम उसका नारा क्यों नहीं लगा सकते? मुझे इतनी सी बात बता दो ना आप। ये तो सरासर दोगलापन है, विद्रोह है देश का। स्वतंत्र देश जो है आज़ादी देता है ना, इसी चीज़ क्यों ने, और इसी चीज़ का वो फायदा उठा रहे हैं। ये अपने पाकिस्तान में जाके अपना है ना, अफगानिस्तान में जाके अपना है ना, यहाँ पे क्यों अपना रहा है? ये उसके बाप का घर थोड़ी है, ये हिंदुओं का घर है। कहते हैं हिंदुओं के बाप का भी नहीं है देश, तो क्यों नहीं है? श्री राम जी हमारे पूर्वज थे, हमारे बाबा भोलेनाथ जी हमारे पूर्वज रहे, हमारे इतने हमारे बड़े बड़े 25 करोड़ हैं, क्या करेंगे? सॉल्यूशन क्या है ये तो 25 करोड़ वो कह रहे थे ना, जैसे 15 मिनट दे दो, हम कहते हैं हमें 5 मिनट दे दो।
हम 5 मिनट में उनको ख़त्म कर देंगे और दिखा देंगे हम क्या है और वो क्या है। जो उन्होंने तलवार के डर से सलवार पहनी है ना, उन्हें दोबारा से अपने नाम का पजामा पहना देंगे, दोबारा से तिलक लगवा देंगे, दोबारा से जनेऊ पहना देंगे, क्योंकि वो हिंदू ही तो थे। वो बोले ये पॉसिबल ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? भाई हमारे हाथ में है नहीं ना। जैसे भी होगा 5 मिनट दो बस, साम दाम साम दाम दंड भेद सब लगा देंगे, बस 5 मिनट दो हमें। हाँ जी, 15 मिनट भी नहीं चाहिए? ना 5 मिनट बहुत है। आपको एक बार इतिहास याद दिला दे, 15 मिनट के लिए भागलपुर में हमारे बिहार में ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी और गंगा मैया की कसम उस गंगा नदी में ना एक भी लाश हिंदू की नहीं मिली थी। खुद समझदार है, अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हमारे लिए हटी तो क्या होगा। ये फिलीपींस का जिंदाबाद कर रहे हैं ना सांसद में बैठ के, यहीं बैठे बैठे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत भी बनाएंगे और ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। नहीं बनने देंगे ओवैसी जैसे नेता। ओवैसी जैसे नेता कितने हैं ओवैसी जैसे नेता। शाहीन बाग में इतना दिन का इनका रोना ना हो, लेकिन कार्यकर्ता लाखों में है। सुनिए, इतने दिन से शाहीन बाग में रोना चल रहा था ना, एक आए ना पंडित टान के पिस्टल, कहाँ गए सब शाहीन वाले भीग। ये कुछ नहीं सर, ये गीदड़ों की इन्होंने झुंड बना रखी है, इनको इनमें कुछ गुदा उदा नहीं है। रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो वो आप हम जैसे हिंदुओं पर छोड़ दीजिए। जिस दिन ये पूरी की पूरी कुंभ की भीड़ एक दिन अगर संसद भवन की ओर मुड़ गई ना, तो एक दिन में ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, उसकी चिंता आप मत करें। हाँ, मुझे दिक्कत है ओवैसी से, वैसे लोगों से जो फिलीपींस जिंदाबाद या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और मुझे दिक्कत है उन लोगों से जो उनका पुतला जलाते हैं। बिल्कुल पुतला नहीं जलाना चाहिए। 200, 250, 5000 आदमी मिलते हैं, पुतला बिल्कुल मत जलाए। जाइए जाके उस आदमी को जलाइए। दोबारा भारत का विरुद्ध कभी आपको आदमी को जला देंगी? हाँ, तो भाई जो हमारे देश का नहीं वो उसको जीवित रहने का हक ही नहीं है। जो हम कहते हैं ना, जो हमारे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो सबसे पहले देश है भाई, जो हमारे देश का नहीं, जो हमारे भारत का नहीं, उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। और अगर उसको मारने का हक हमारे भारत का संविधान, हमारा भारत हम नागरिकों को देता है। देशद्रोही को मार सकते हैं, वो जो देश के विरुद्ध जाएगा उसको मारने का ठीका हम देश के वासी लेंगे। तो अलग ही बातें बोल रही, मार देना चाहिए। बजरंग दल तो कम से कम सिर्फ सत्ता छीनना चाहता है, आप मारने की बात कर रही हैं। दिक्कत तो यही है ना, अभी यही नुपुर शर्मा ने एक बार बोल दिया तो सर कट गई थी। क्या बोल दिया था नुपुर शर्मा ने? किससे पूछ के कन्हैया लाल का सर कटा था, बताइए जरा। एक बयान से आप सर काट सकते हैं, और देश के विरुद्ध, राम के विरुद्ध ये लोग बोले और हम इनको धमकी देके छोड़ दें। हर बार हलवा है क्या? हर बार का क्या है? हलवा है। हमारे राम को क्या समझ रखा है इन लोगों ने? कृष्ण को क्या समझ रखा है? महादेव को क्या समझ, हमारे भारतवर्ष को क्या समझ के रखा है? कभी भी हमारे दुश्मन देश का जयकारा कर देते हैं। इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, और इस देश से ही इनको डर लगता है। तो वैसे लोगों को आप क्यों जीवित रखना चाहते हैं? आप भी उनके समर्थक है क्या? जीवित क्यों रखना है आपको उनको? समर्थक नहीं है, लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं ना, कानून थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं और ये गुनाह है नहीं। अगर इतना अच्छे से कानून जानते तो बैरिस्टर साहब या करूद्दीन कभी भी संसद में बैठ के फिलीपींस का जिंदाबाद नहीं करते। ये फिलीपींस का जिंदाबाद क्यों कह रहे हैं? कैसे हो सकते हैं ये हमारे देश के नागरिक? इस भारत में स्त्रियों को सर्वमान्य रखा गया है, और फिलीपींस में इन्हीं स्त्रियों के साथ बलात्कार होता था, इन्हीं स्त्रियों को नग्न करके सड़कों पे घुमाया जाता था, खून से सड़कें लाल कर दी जाती थी। इनको याद नहीं? बच्चों के नाम देखकर उन्हें काटा जाता था, उनको याद नहीं? गर्भावस्था में महिलाओं को मार दिया जाता था, बलात्कार किया जाता था, वो उनको याद नहीं? महिलाओं के टुकड़े किए जाते थे, वो उनको याद नहीं? लेकिन यही मणिपुर के मामले में ये देखो हाय हाय करने के लिए आ जाते हैं, और ये फिलीपींस का जिंदाबाद करे। उस फिलीपींस ने जिसने इजराइल की महिलाओं के साथ ऐसे अभद्र व्यवहार किए जिसे आप कह भी नहीं सकते, और उनका जिंदाबाद ये कह रहे हैं। ये तो इतिहास की बातें होगी, लेकिन वो कहते हैं कि आज के भारत में बराबर का अधिकार है। ये हिंदू राष्ट्र से नहीं चलेगा, ये इस्लामिक राष्ट्र से नहीं चलेगा। मतलब जब तक आप सरिया कानून की बात कर रहे थे तब तक ठीक था, आज हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रहा है? नहीं चलेगा। आपसे परमिशन कौन ले रहा है? पूछ कौन रहा है आपसे? चलाएंगे जिसमें दम है रोक लो, चलाएंगे। सर इतने छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे होंगे आजकल सिखा रख रहे हैं, हाथ में रुद्राक्ष रख रहे हैं, माथे पे तिलक रख रहे हैं। ये पहचान है, जानते हैं किसका? हिंदू राष्ट्र का ये पहचान है। सनातन की जोत जगी है लोगों में। बिल्कुल जगी है, बिल्कुल जगी है सर। जो लोग अभी अपना करोड़ों करोड़ों की संपत्ति छोड़ के जाके प्रेमानंद जी से मिल के आइए, उनके आगे पीछे जितने साधु बाबा आपको जितने आगे पीछे दिखते हैं ना, आप ये मत समझिएगा सब झोला छाप है। उनमें से कई इंजीनियर है, डॉक्टर है, RNI है, जिन्होंने अपने करोड़ों लाखों की पैकेज छोड़ के यहाँ पे आए हैं। क्यों भाई? ये हिंदू राष्ट्र की तो अलग है और ये जग रही है, ये कैसे रोक सकते हैं भाई? ये होते कौन है हमें हिंदू राष्ट्र ना बनाने वाले? और हम परमिशन थोड़ी ले रहे हैं, परमिशन नहीं चाहिए हमें। हमने देखिए
भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे अपने आराध्य के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने पिता के लिए, अपने राम के लिए हमें 500 साल इंतज़ार करने पड़ते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे मस्जिद बनाने के लिए उनको 500 साल इंतज़ार करना पड़ा? ऐसा कौन सा क्रिश्चियनों का देश है जहाँ पे उनको चर्च बनाने के लिए 500 साल इंतज़ार करना पड़ा? इकलौता भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अपने राम मंदिर के लिए हम हिंदू 500 साल तक संघर्ष करते रहे। ना सिर्फ इंतजार किए बल्कि कोठारी बंधु जैसे 37 और ना जाने कितने अनगिनत लोगों ने अपने रक्त बहाई है, अपनी बलिदानी दी है, तब जाके हमने राम मंदिर देखा है। ये है आज हमारी स्थिति इस हिंदू बहुल इलाके में, हिंदू बहुल क्षेत्र में, इस भारतवर्ष में हर वक्त हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब ये पूर्ण रूप से स्थगित हो गया क्योंकि अब हम हिंदू राष्ट्र की ओर चल पड़े। मुझे एक बात बताइए खुशबू जी, हिंदू राष्ट्र में ही क्या हिंदू सुरक्षित रह सकता है? ये जो आज का भारत है सेकुलरिज्म में सुरक्षित नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र का मतलब आपके अनुसार क्या है? हम आपको अपने अनुसार बताते हैं। कुछ कह रही हैं काकी? मैं कह रही हूँ सभी रहे मगर हिंदू के लिए गलत नहीं बोल रहे, सब रहो रास्ते सभी भला होना चाहिए। जो गलत बोलेगा क्या करेंगे आप उसके साथ? वो परमात्मा करेगा, हम क्या करेंगे? ऊपर वाले के बहुत लंबे हाथ है, हमारी क्या हैसियत है? सही बोल रही है मैडम? मैडम सही बोल रही है, सबके लिए भला। मैडम ने बढ़िया बोला, एकदम अच्छा बोला। देखिए आप कह रहे हैं ना ये हमारे हाथ में, आपको क्या लग रहा है हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या है आपके अनुसार? हिंदू राष्ट्र की क्या कल्पना है कि यहाँ पे मुसलमान नहीं रह सकते, यहाँ क्रिश्चियन नहीं रह सकते, सिख नहीं रह सकते, सब रह सकते हैं भैया, कैसे नहीं रहेंगे? रहिए रहिए, लेकिन एक बात, कायदे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा, अन्यथा हम हिंदुओं का रौद्र रूप ये नहीं झेल पाएंगे। अब नहीं चलेगा कि आप खाएंगे यहाँ, पहनेंगे यहाँ और गाएंगे पाकिस्तान का, ये अब नहीं चलने वाला। जितना दिन तक आपकी सत्ता थी, आपको चलाना था, आपने चला लिया। अब ये हिंदू राष्ट्र है, अखंड भारत बनने की ओर जा रहा है सर्वप्रथम, और उसके अलावा कुछ नहीं, बस हिंदू राष्ट्र की तरफ जा हिंदू राष्ट्र, बाकी कास्ट क्या करेंगे? बाकी क्या है? हिंदू राष्ट्र कैसे है ये बता दो। नहीं मैं तो हिंदू राष्ट्र कैसे नहीं, ये बता दो। आप कैसे साबित कर दिए हिंदू राष्ट्र? हाँ है, बिल्कुल है, कैसे? मैं बता रही हूँ ना, मैं बता बाकी कहाँ जाओगे? कहा, मैंने कहा कि यहाँ किसी से जाना है, मैंने कहा अखंड भारत है, तो रहे सबका ना। देश है। तो भैया सबको रहे ना, सबको रहे ना, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हिंदू राष्ट्र है, था, रहेगा, अभी भी बोल रहे जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदू वर्ड कहाँ से है? मैं बता रही हूँ, आ जाओ जाओ हिंदू वर्ड जाओ, मैं बता रही हूँ, ये इतिहास के थोड़े मोड़े, मैं माफ करिएगा, बहुत सिख को पूछती हूँ और गुरु सरदार जी जाइए मत, एक सवाल आपसे करूंगा मैं। भाई ये है? गलत है। अच्छा सुनिए तो सही जी। नहीं सुन सकते, सुनिए जो पूछ रहे हैं कहाँ जाएंगे, सुनिए, सिख तो यहाँ रहेंगे, खालिस्तानी नहीं रहने देंगे, जो बात है साफ। अच्छा एक सवाल बड़ा अच्छा वो करने वाले थे लेकिन कर नहीं पाए कि हिंदू राष्ट्र की जैसे मांग आप करती हैं, सिख भी खालिस्तान की मांग करते हैं, लेकिन खालिस्तानियों को ऐसा आतंकवादी क्यों देखा जाता है, हिंदू राष्ट्र वालों को क्यों? नहीं, ये गलत काम मत बोलिएगा। सिख हमारे देश में पूजनीय थे, हैं, रहेंगे। सिख में हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें या गुरु तेग बहादुर की बात करें, जिन्होंने अपना सर कटवा लिया कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए कि आप अपना धर्म परिवर्तन ना करें, आपको लगता है कि कभी हिंदू सिख के विरुद्ध जाएंगे? और इस गुरुवाणी में जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब है, उनमें हम हर वक्त हमारे राधा, हमारे 33 कोटि देवी देवता का जिक्र आता है, एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु। क्यों आता है भाई? हम हिंदू और सिख तो अलग है ही नहीं। रही बात जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ये हमारे नहीं है सर, जो माथे में हरा रंग का पहन के आते हैं और पलटा लगा के घूमते हैं और कहते हैं, एक बात बताइए आपको खालिस्तान चाहिए ना, तो यहाँ पे अफजल गुरु कहाँ गया? भूल गए क्या नारा? इनको खालिस्तान चाहिए। याकूब मेमन जिंदाबाद कर रहे हैं, इनको खालिस्तान चाहिए। अफजल गुरु जिंदाबाद कर रहे हैं, इनको खालिस्तान चाहिए। ये दाऊद के पिल्लागिरी कर रहे हैं, ये हमारे देश के सिख है नहीं सर। पगड़ी से आप भटकिए मत, सिख हमारे देश में गुरु गोविंद सिंह को पूजने वाले हैं, और ये बात मत भूलिए, वो 84 का इतिहास इस देश का सिख कभी नहीं भूल सकता। इस देश के असली सिख 84 का इतिहास कभी नहीं भूल सकते कि किस तरह कांग्रेस के राज में इन सिखों के साथ गलत से गलत कार्य हुए थे। वो नरसंहार सिख कभी नहीं भूल सकते, वो नरसंहार कभी सिख नहीं भूल सकते। जिन मुगलई का आज ये समर्थन करते हैं, उन्हीं मुगलई ने हमारे गुरु गोविंद सिंह सहित उनके पुत्रों को किस प्रकार मौत दिया था, ये कभी सिख नहीं भूल सकते। और वैसे सिख सदैव हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे, हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।